Morning children, welcome back to online class in RPS Public School, and today I am going to take a class for class 7. आज जो मैं क्लास लेने जा रहा हूँ वो क्लास 7 के लिए होगा। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको बता देना चाहूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, इससे बचने के लिए आप खुद को अवेयर रखें, दूसरों को अवेयर करें ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा बच पाए। लेकिन इस वैश्विक महामारी के बावजूद भी हमें पढ़ाई लिखाई भी उतना ही जरूरी है, इसलिए हमारे साथ बने रहे इस ऑनलाइन क्लास के साथ। तो आज का क्लास जो मैं लेने जा रहा हूँ वो क्लास 7 के लिए होगा, जो कि SST ज्योग्राफी से होगा। डियर स्टूडेंट, हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे चैप्टर नंबर 3 के बारे में। तो आज उसी के कुछ टॉपिक को मैं आपके सामने लेके आया हूं, जिसका नाम था द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ा हुआ था पिछली कक्षा में, और आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, मैंने आपको एक ट्रिक दिया हुआ था, कि सोनू कुमार है ना, स्पीक स्कूल लैंग्वेज। ये मैंने आपको एक ट्रिक दिया हुआ था पिछली कक्षा में, और एक इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं। तो आज सीधे हम टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा इसी चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि फर्स्ट टॉपिक है हमारा द स्लेव डायनेस्टी। द स्लेव डायनेस्टी, द स्लेव डायनेस्टी। कहने का मतलब ये है गुलाम वंश। क्या चीज? गुलाम वंश। स्लेव का मतलब क्या होता है? गुलाम। वह जो क्या हो, गुलाम हो। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि मोहम्मद गौरी का जो एक बड़ी ट्रस्टीज जो गवर्नर था, वो क्या था हमारा, उसका क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलिए देखते हैं। यहां देखिए, फर्स्ट द Turkish rulers were fully depend on the क्या चीज? slave, selected slave, selected slaves. The slaves were fully trained in politically और क्या चीज? militarily, यानी कि in both, ठीक है, military and intellectually, है ना। The slaves were always ready to give their life for their ruler.
ठीक है। स्लेव डायनेस्टी फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो चलिए गुलाम वंश के बारे में आज हम लोग जानते हैं, गुलाम वंश के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और हम लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत का जो शुरुआती तौर पर जो अपने आप को डिक्लेयर करने वाला जो एक तरह से वहां का शासक बना, वो है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी का सबसे ट्रस्टीज जो है वह एक इंटेलेक्चुअल पर्सन था, जो कि वायसराय के रूप में जाना जाता था। लेकिन गौरी के मरने के बाद में उसने अपने आप को एक रूलर के रूप में डिक्लेयर किया, ठीक है। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ही एक ऐसा शासक था, कुतुबुद्दीन ऐबक ही एक ऐसा शासक था जिसने क्या किया, स्लेव डायनेस्टी का स्थापना किया। यानी कि स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत जो थी वह स्लेवरी। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि गुलाम वंश को आखिर गुलाम किस लिए कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इसके जितने भी शासक थे वो एक गुलाम ही थे, एक तरह से एक ट्रस्टीज थे, तो इसलिए उसको जो है वो गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। और इसका जो संस्थापक था वो खुद भी एक गुलाम, इसलिए इसे गुलाम वंश या आपको स्लेव डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। तो आज नेक्स्ट टॉपिक पे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। जो स्लेव जो है वो चुने जाते थे। देखिए तुर्किश में एक मेला लगता था, मेले में जो है वो गुलामों को बेचा जाता था और गुलामों को खरीदने के लिए सबसे पहले उनको परखा जाता था, जांचा जाता था कि वे कितने इनकी सोच है, कैसी सोच है, क्या ये एक अच्छे वॉरियर बन सकते हैं, क्या एक अच्छे सोल्जर बन सकते हैं, क्या ये अच्छे एक सोचने वाले रूलर बन सकते हैं। इस टाइप के जो है वो सोच वाले व्यक्ति ही इस बाजार में जाते थे और गुलामों को खरीदते थे। The slaves were always ready to give their life for their ruler. जो गुलाम थे वो हमेशा तैयार रहते थे। तैयार इसलिए रहते थे कि वो गुलाम हमेशा अपने जो राजा थे उसके प्रति लॉयल हुआ करते थे। तो चलिए आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि ये जो वीडियो अब जाएगा इसका पहले ही आपको पीडीएफ भेजा जा चुका है और इस पीडीएफ के माध्यम से आपको पूरा चीज की जानकारी इसमें मिल जाएगी। जो चीज मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, और अच्छे राइटिंग में मैंने उस चीजों को लिखने की कोशिश की है और आपको एक नोट्स के रूप में उसमें मैंने बनाया हुआ है। तो चलिए जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका कार्यकाल जो कि रूल कब से किया था, 1206 से लेकर 1210 तक, एडी 1206 से लेकर 1210 तक, यानी कि 1206 एडी से लेकर के 1210 एडी तक यह शासन किया था, है ना। तो देखिए ही वाज स्लेव, वह क्या था, एक गुलाम था, है ना, एंड नेटिव ऑफ तुर्कीस, यह तुर्की का रहने वाला था, ठीक है। He become a
trusted General of MD Muhammad गौरी। ठीक है, हैवक डिक्लेयर हिमसेल्फ, है ना, sovereign of the newly conquered, है ना, इंडियन प्लेसेस। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को उन सारे जगहों पर, जिन जिन जगहों पर उसका आधिपत्य स्थापित था, उसने अपने आप को सिटीजन डिक्लेयर किया। He conquered Ajmer for strengthen his position। अपने पोजीशन को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए उसने क्या किया, अजमेर को जीता। फिर इसने तरह तरह की पॉलिसी को भी अपनाया, एक मैरिज पॉलिसी उसने अपनाई। He married his daughter to इल्तुतमिश। उसने इल्तुतमिश से अपनी बहन की शादी की थी, करवाई थी। He married his sister to Probach, है ना। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि ही वाज अ स्लेव ऑफ नेटिव तुर्किश का जो है वो स्लेव था। फिर हम लोगों ने देखा वो ट्रस्टेड जनरल बना मोहम्मद गौरी का। फिर हम लोगों ने देखा कि ऐबक ने अपने आप को डिक्लेयर किया उस न्यूली कॉन्क्वर्ड जितने भी सारे राज्यों को उसने जीता था उसके लिए। और फिर उसने अजमेर को अपने संप्रभुता या अपने पावर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद उसने मैट्रिमोनियल पॉलिसी चलाई, जो कि अपनी डॉटर का ब्याह जो है इल्तुतमिश से कराया। फिर मैरिज जो है वो सिस्टर का वैसे से कराया, जो कि एक जनरल था, कहाँ का, सिंध का। ठीक है ना। तो चलिए आगे हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और भी एक अच्छा, एक यू कैन से द वेरी प्रोमिनेंट ruler of the Delhi Sultanate, because he was a founder ruler of the Delhi Sultanate। तो आर्ट एंड कल्चर में भी इसकी बहुत ही ज्यादा ये रुचि रखता था। ठीक है। ही बिल्ड 2 मॉस्क, इसने 2 मॉस्क को भी निर्माण करवाया। ही बिल्ड 2 मॉस्क, 2 मॉस्क को इसने निर्माण करा। एक है कुवैतुल इस्लाम, कुवैतुल इस्लाम, एक है, दूसरा है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है। He
also started construction of कुतुब मीनार। इसने कुतुब मीनार की क्या डाली थी? नींव डाली थी, है ना। और बेचारा यह he was accidentally died while playing polo। बेचारा पोलो खेलने के दौरान में बेचारा मर गया, है ना। तो चलिए आगे हम लोग जो पढ़ेंगे इसके सन इन लॉ के बारे में, यानी कि इसके दामाद के बारे में। तो ये तो इल्तुतमिश मर गया, जो कि फाउंडर था, फाउंडर रूलर था एक तरह से स्लेव डायनेस्टी के रूप में हमारे दिल्ली सल्तनत का। बाद फाउंडर जो है मर गए हैं, तो इनके जो दामाद हैं सन इन लॉ, जो कि हैं इल्तुतमिश, जिनका कार्यकाल जो है माना जाता है एडी 1210 से लेकर 1236, यानी कि एनो डोमिनी 1210 से लेकर 1236। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। He was son in law जिसका ऐबक, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद था। He ruled over 25 years, लगभग 25 सालों तक यह बेचारा राज किया, उससे भी ज्यादा इसने राज किया। He faced many challenges, बहुत सारे उसने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। He was the first ruler who crossed the revolt of नोबेल्स। उसके दरबार में जितने भी सारे दरबारी थे, उसमें बहुत सारे जो थे उसके साथ थे और बहुत सारे उसके साथ नहीं थे। तो उसके जो क्रांति थी उसको भी उसने क्या किया? दबाने का काम किया। He annexed लाहौर एंड पंजाब। इसने लाहौर और पंजाब को भी हथिया लिया। ठीक है। He assumed the title of Shamsuddin। शमसुद्दीन। इल्तुतमिश को शमसुद्दीन का खिताब दिया गया था, है ना। He built many forts to save his places from मंगोलों। उसने किले बंदी करवाया था, बहुत सारे ऐसे किले उसने बनवाए हुए थे ताकि अपने क्षेत्रों पर जो है वह मंगोलों के आक्रमण से बचाया जा सके।
तो मंगोलों के आक्रमण से बचाने के लिए उसने क्या किया था कि जितने भी सारे जो जगह थे उसने अपने किले का निर्माण उसने करवाया था। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, और फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे रजिया सुल्तान के बारे में और बलबन के बारे में। तो बलबन हमारे और जो रजिया सुल्तान है वे भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर रह चुके हैं हमारे स्लेव डायनेस्टी के, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए अवेयर रहें, दूसरों को भी अवेयर करें कोविड-19 की हानिकारक लक्षण से, ताकि आप कोविड-19 के बीमारियों से दूर रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।